शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम है, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई। सारी दुनिया के लोग व्रत कर रहे हैं और सारी दुनिया के लोग शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, दुनिया वालों के भी तो काम हो रहे हैं। अगर भगवान हमको हमारे कार्य सफल करने में कुछ देरी कर रहा है तो समझ लेना कि कोई कर्म की फाइल बड़ी मोटी हो गई होगी, उसको काटने में, छुपाने में, रखने में थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है। कोई किसी का धन नहीं लेता साहब, कोई किसी की संपदा नहीं लेता, कोई किसी की दौलत नहीं लेता, जमीन का टुकड़ा साथ लेकर नहीं जाता। दादा परदादा मर के चले गए, उनकी जाकेट, कपड़ा, धोती, डड्डा और चश्मा और उनकी टोपी आज तक तुम्हारी पेटी में पड़ी हुई है, आज तक पड़ी है, वो किसी काम की नहीं आती, पड़ी हुई है, ना कोई नहीं पहन दिया, बस वो निशानी है। और हमेशा कह दोगे हमारे दादाजी की निशानी है, दादाजी की निशानी, वह निशानी का करोगे क्या? क्या करोगे उस निशानी? मरते चले जाओगे, निशानी धरी की धरी रह जाएगी। पर जिंदगी में एक बार अगर कोई सत्कर्म कर दिया, वो निशानी नहीं, वो अमर और अजर हो जाती है, वो सत्कर्म हमारा लिखा है। अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दो। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर, अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर, अपनी कामना कर कर, बाबा का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर, लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाए। कोयले की कोठरी में जाओगे तो कोयले का कालोच शरीर पर जरूर लगेगी, कोई भी चले जाए, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर कोयले की कोठरी में जाएगा, कोयले की उस कार में जाएगा, कोठरी में जाएगा तो उसको कोयले की कालोच लगेगी ही। उसी तरह आपका मन कोयले की कोठरी में जाने का ना करे तो भी चले गए तो कालोच लगी कि नहीं लगी? बोलो तो लगी ना, जाओगे तो लगेगी। आपका मन नहीं था कोठरी में जाने का, फिर भी चले गए तो कालोच लग गई। कोयले की कोठरी में कालोच लगेगी ही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंच गए तो भक्ति शंकर की लगेगी ही, ये पक्का। शिव भक्ति जरूर है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए,